ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है। यस सर। अभी हैं हमारे पास टोटल मेंबर 3 लोग हैं, ठीक है। अभी और लोग आएंगे कि नहीं आ रहे हैं, कि ऑन द वे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ ये है आप लोगों का सिलेबस, ठीक है। ये अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग, मल्टीमीडिया और एनिमेशन आप लोगों का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग कितना जानते हो? कोई भी एक बच्चा बोले। कोई भी जो भी जान रहा है, कुछ भी जान रहा है, सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी बोले। क्योंकि आप लोग का शायद अभी एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 6 दिन बाद। मेरे को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना पता है सब्जेक्ट के बारे में, फिर मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सर मोशन ऑफ कार्टून और ओके ओके, बोलो। जो भी जान रहे हो बोलो आराम से, ठीक है, घबराओ मत। ओके जय, आप बताइए। देखो। सर जैसे कि कोई हम्म। पर्टिकुलर चीज है, जैसे ड्राइंग करके बना रहे हो उसको हाँ हाँ हाँ। एनिमेशन करके, ओके फिर उसको एक साथ प्ले करेंगे तो उसका वो दिखेगा, मूवमेंट हो रहा है जो उसमें, ओके। तो उसका ही हो सकता है। कौन सा है? अच्छा, प्रकाश आप बताइए अब। सर मल्टीमीडिया एनिमेशन दैट क्रिएट वीडियोस एंड फोटोज टू रिप्रेजेंट अच्छा ठीक है। आइडियाज ऑफ। ओके सुनील आप बताइए अब। चालू करके छोड़ दिए गए ये। ओके भूमिका आप बताइए फिर। ओके चलो मैं बताता हूँ फिर। देखो, ये आप लोगों के सिलेबस में ये 2 वर्ड हैं। जब मैं आप लोगों का सिलेबस पढ़ रहा था, स्टार्टिंग में मुझे ये 2 वर्ड देखने को मिला, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। पहले इस वर्ड को हम लोग डील करते हैं, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है। इस स्लाइड में देखो आप लोग, मल्टीमीडिया का मतलब केवल 4 चीज़ होता है: टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज, ठीक है। अब इन चारों चीज़ों को हम लोग किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया में कॉम्बिनेशन होता है ये चारों चीज़ों का, ठीक है। मल्टीमीडिया एक अलग चीज़ है, एनिमेशन अलग चीज़ है। एनिमेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। मैं आगे जैसे जैसे सेशन आगे जाता जाएगा मैं आप लोगों को एक एक करके बताता जाऊँगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से आप लोगों का टॉपिक्स स्टार्ट होता है कि इस कोर्स में आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा। ये मेरा ही लिखा हुआ है जो नीचे है, ठीक है, ग्रीन पेन और ब्लू पेन से, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। अजीब क्यों लगा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला वर्ड पढ़ो, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया हार्डवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एक सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है? ओके। अब ध्यान दो, देखो इसके बाद पहले पहले लाइन में हम लोग को ये बता रहा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में ये बताना चाह रहा है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। सेकेंड लाइन में ये बता रहा है कि मल्टीमीडिया में हम लोग हार्डवेयर कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे और उनका फ्रेमवर्क क्या होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में इसने लिखा है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश, क्रिएटिंग गेम, मेकिंग प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, विजुअलाइजेशन। थर्ड टॉपिक में लिखा है इंट्रोडक्शन टू वीएफएक्स, वीएफएक्स कंपोजिटिंग एंड एडिटिंग, एनिमेशन, मोशन, मॉडलिंग आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, पेंटिंग, रिगिंग। अब जो भी चीज़ मैं बोला इसमें से आपको क्या क्या पता है, या फिर ये सारे वर्ड्स आप लोग पहली बार सुन रहे हो? सारे बच्चे मुझे आंसर करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ।
ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो पता है। ओके, और बाकी लोग? पता है सर, मैम बताई थी थोड़ी थोड़ी। ओके, मैम बताई थी, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ फ्लैश, इसका नाम है, पूरा नाम है एडोब फ्लैश, जो कि पहले था आज से 5 साल पहले। अभी इसका नाम हो गया है एडोब एनिमेट। अब इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं 2D एनिमेशन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पास देखो एक वर्ड लिखा है क्रिएटिंग गेम्स। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग 2D गेम्स के एसेट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में हम लोग गेम नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पास लिखा है मेकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास पावर पॉइंट ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग एडोब फ्लैश में प्रेजेंटेशन बना के क्या करेंगे। ये वाला वर्ड थोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगा है, एनिमेशन विजुअलाइजेशन। इसमें हो सकता है हम लोग स्टॉप मोशन बना सकते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में हम लोग वो सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू VFX। ये पूरा का पूरा 3D मॉडलिंग का कंपोनेंट होता है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ एनिमे टाइप के इफेक्ट्स इस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। अगला है देखो VFX कंपोजिटिंग। ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग एडोब एनिमेट में कंपोजिटिंग नहीं कर सकते। अब अगला है मॉडलिंग। ये पूरा का पूरा 3D सॉफ्टवेयर्स का कंपोनेंट है। लास्ट के दो, मॉडलिंग आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, पेंटिंग, रिगिंग। इस सेशन के लास्ट तक आते आते आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी कि किसको क्या बोलते हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें आप लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इस सेशन के बाद आप लोगों को मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से सब चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। कोई आ रहा था शायद। बोलो लगे बोलो बोलो बोलो। तो कितनी टाइम तक लगेगा? मैं अप्रॉक्स सोचा था 2 से 3 घंटा। 3 घंटा? क्यों, ज़्यादा हो गया क्या आपको? 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा। ओके, अभी आप लोग कॉलेज में हो क्या? नहीं, घर में। घर में हो ना, ठीक है। चलो मैं इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी फ्री हो जाओ, मैं भी फ्री हो जाऊँ। आप लोगों को एग्ज़ाम कब से है? सर वो तो नहीं सर पता। 20 से है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। अब सर आप एक ही दिन लोगे क्या सब? हाँ, मैं ये सोच जाता एक ही दिन ले लूँ पूरा, ताकि आप लोग फ्री हो जाओ उसके बाद। लेकिन अगर डाउट होता है ना आपको, जैसे अगर बाद में डाउट होता है ना, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, अब सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पास कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम नहीं लिखा है। ये फ्लैश बस लिखा है, लेकिन अभी आप लोग गूगल में सर्च करोगे ना फ्लैश, तो आप लोगों को शायद ना मिले ये, क्योंकि अभी इसका नाम हो गया एडोब एनिमेट। वो दिखता क्या है सब चीज़ मैं बताऊंगा, वो वाला सॉफ्टवेयर मेरे पास भी है। मैम बता रही थी कि आप लोग इसको अपने लैब में यूज़ किए हो इस सॉफ्टवेयर को, ये सुनो। यस सर, हाँ, तो यूज़ करते बना UI समझ में आया उसका? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, मतलब इतना तो है ना कि आप लोग एकदम नए तो नहीं हो इस फील्ड के लिए अभी, सर ठीक है। मैं तो हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। ओके, इस कोर्स के बाद आपको सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पास मैं आप लोगों को एक छोटा सा एनिमेशन का अब मैं आप लोगों को एक 2D क्लिप दिखाता हूँ, ये वाला। ये बहुत ही फेमस चाइनीज़ एनिमेटर है, जिसने बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन को यूज़ नहीं किया है अभी तक अपने एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए। 2 ही 3 प्रिंसिपल का यूज़ किया, लेकिन इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी बनती है। मैम मुझे बता रहे थे कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइप की एनिमेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनिमेशन बनती कैसी है मैं आप लोगों को सिंपल से कुछ कुछ एनिमेशन अभी बना के भी दिखा दूंगा। पहले इस वीडियो को देखो। तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पहला वाला हमारा 3D एनिमेशन था, ये वाला हमारा 2D एनिमेशन था, ठीक है। आप में से मोस्टली बच्चे कौन से टाइप का एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हो, पहले मुझे ये बताओ। शायद 3D 2D दोनों। 3D 2D दोनों, ओके। और बाकी लोग बताओ। सर दोनों। दोनों ही सीखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एनिमेशन की आप लोग कोई सी भी बुक्स पढ़े हो अभी तक? नो सर। एक भी बुक नहीं, कुछ भी नहीं? ओके। नहीं।
तो अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ तो देखो डिज़ाइन, अच्छा ड्राइंग वगैरह, मांगा मांगा भी तो हो सकता है ना एनिमेशन। नहीं, वो एनिमेशंस की बुक नहीं है मांगा, ठीक है, वो एक इलिस्ट्रेटेड नॉवेल्स बोल सकते हो आप इसको, है ना। अब देखो डिज़ाइन आप लोग बचपन में कभी ना कभी बनाए ही होगे, ठीक है। अब डिज़ाइंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये मेरी बुक का रूल है, जो बुक मेरी पब्लिश हो चुकी है उसमें से मैंने यहाँ पास कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप एक एनिमेटर बनना चाहते हो तो, या फिर कोई सा भी, अगर आप 3D में भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सुपर बेसिक्स चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम लोग मार्केट में कोई सी भी बुक को ढूंढते हैं डिज़ाइन सीखने के लिए, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं तब हमको ऐसी कोई भी बुक, प्रॉपर एक बुक नहीं मिलती जिसमें सारे की सारे बेसिक चीज़ें मिल जाए हम लोग को। तो मैंने क्या किया था, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तब वहाँ पर भी बच्चे लोग को यही प्रॉब्लम होता था, वो लोग डिज़ाइन अच्छे से बना नहीं पाते थे। तो मैंने क्या किया, एक बुक लिखी अपनी, द आर्ट ऑफ कार्टूनिंग एनीथिंग। उसमें मैंने क्या किया, जितने भी डिज़ाइंस के बेसिक्स थे सबको एक बुक में समअप किया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप अगर वाली बुक पढ़ोगे, क्योंकि शायद आप लोग के कॉलेज में एक कॉपी है ये मेरी बुक की, है ना। तो उसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक एक करके समझाना आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। मार्कर्स, सेलिंग पॉइंट, फॉर्म्स एंड ग्रिड, स्टैब्लिशिंग शॉट, कैमरा, इन्वायरमेंट सेटअप, डिज़ाइन फार्मूला, कैमरा, डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंट डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, मिक्सिंग डिज़ाइन, विजुअल मेमोरी, रेफरेंस, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर डिज़ाइन, रूल ऑफ थर्ड, गोल्डन रेशियो, डायनामिक कंपोजिशन, सेट डिज़ाइनिंग, मिक्सिंग डिज़ाइनिंग। ये सारे बेसिक्स अगर आप लोगों को पता हो जाएंगे तो आप लोग बेसिक एनिमेशंस को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को अपने बुक का कुछ कुछ पेज दिखा देता हूँ। ये सारा डिज़ाइंस का एकदम बेसिक रहता है ना। 2D एनिमेशन बनाने का एक अपना अलग अप्रोच रहता है, 3D एनिमेशन को बनाने का अपना अलग अप्रोच रहता है। मैं दोनों पे आऊँगा एक एक करके, पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला देखो, उसमें उन डिज़ाइन फार्मूलाज में एक पॉइंट ऐसा था, सेलिंग पॉइंट। सेलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हम लोग की आँख सबसे पहले किस चीज़ को देखती है। देखो सपोज़ करो अगर आपको एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाना है जिसमें एक लड़की हो और एक चिड़िया हो, ठीक है, तो आप डिज़ाइन तो बना लोगे, लेकिन आपका जो व्यूअर है, आपकी जो ऑडियंस है, उन चीज़ों को वो देखेगी कैसे, सबसे पहले वो किस पॉइंट को देखेगी, पूरा का पूरा गेम उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से, ये गलत तरीका है हम लोग को डिज़ाइन को बनाने का, जहाँ पास लड़की और वो बर्ड कैनवास के पूरे एक ही साइड में आ गए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बर्ड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया तो पूरा का पूरा कैनवास हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी आँख जो है वो सिमेट्री के हिसाब से देखना स्टार्ट करती है। जब हम लोग को दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्री वाइज दिखती हैं तब हमारी आँख को वो चीज़ें देखना अच्छा लगता है और हमारी ब्रेन उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से कैप्चर करता है और उसको प्रोसेस बहुत स्मूथली कर लेता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एरिया को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखा है, दूसरे एरिया को बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्ट्रास्ट रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने डिज़ाइन में सबसे पहले इस गर्ल को आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, उसके बाद बर्ड को। मतलब ये जब हम लोग इस पिक्चर को अगर मैं आप लोगों को पहली बार दिखाता तो सबसे पहले आप लड़की को देखते, उसके बाद इस बर्ड को देखते। देखो ऑडियंस के लिए ये एकदम नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन एज अ डिज़ाइनर ये आपका धर्म है, बोल सकते हो, कि आपको चीज़ों को कैसे प्लेस करना है। समझ में आई है सेलिंग पॉइंट? यस सर। ओके, आगे बढ़ें। ओके, अब आप लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं इस पूरे आपके 6 महीने के सेशन में, तो वो ये सॉफ्टवेयर्स हैं। एडोबी फ्लैश, जिसका अभी नाम है एडोब एनिमेट। उसके बाद है यूनिटी को हम लोग गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में गेम डेवलपमेंट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको इन्होंने डाला ही क्यों है, क्योंकि देखो ये गेम डेवलपमेंट, इसके बाद जितनी सारी चीज़ें हैं, VFX हो गया, क्रिएटिंग गेम फ्लैश, ये सब नॉनसेंस टाइप का लगा मुझे जब मैं इसको पहली बार पढ़ा तो,
ठीक है, मैं ज़्यादा इसकी बुराई नहीं करूँगा वरना आप लोग भी ये सेशन छोड़ के चल दोगे। अब स्टार्ट करते हैं फ्लैश से। मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पास फ्लैश ओपन करके दिखाता हूँ, जिसका अब नाम हो गया एडोब एनिमेट। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये वाला सेशन आपके क्लासरूम में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको मेरे को ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। सर इसका आप 4 बजे तक लेना, मैं ट्राई करूँगा जी। क्योंकि उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी ना। ऐसा क्यों? अच्छा, आप लोग 3D सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हो कभी? नो No. ओके, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो कि वीडियो है। मैं एक 3D मॉडल बना रहा था। अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज़ देखे हो? ट्राई तो किया था बट वो मूव नहीं हो रहा था। ओके, क्योंकि आपको शायद बेसिक्स नहीं पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ रहती है। ठीक है, ये वाला मैंने बनाया था, तो हो सकता है इसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। इसका पूरा का पूरा एक वीडियो है जिसमें पूरा फाइटिंग वगैरह सब होता है। ये आपको यूट्यूब में देखने मिल जाएगा। सीरीज़ है ये पूरी। ओके, जब हम लोग एडोब एनिमेट ओपन करते हैं सबसे पहले एक बॉक्स आता है ऐसा। क्या किसी को पता है ऐसा क्यों आता है? हेलो क्लास। तो हम लोग फाइल बनाते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस बॉक्स का मतलब ये रहता है कि जो हम लोग यहाँ पर डायमेंशन सेट करते हैं, हमारा कैनवास उस हिसाब से अरेंज होता है। ठीक है, विथ और हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होके आता है, क्योंकि देखो HD अगर फुल HD में काम करना है तो मेरे को 1920 बाय 1080 लेना पड़ेगा। 4K का रेजोल्यूशन ये है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, जब आप एनिमेशन बनाते हो तब आपको कम से कम, स्पेशली वेक्टर जब बना रहे हो तब आपको HD में ही काम करना है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रखोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें डिटेलिंग्स ऐड करनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो मैं HD में यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब जब हम लोग एनिमेशन सीखते हैं तो सबसे पहला एनिमेशन हमको सिखाया जाता है वो है बाउंसिंग बॉल एनिमेशन। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 प्रिंसिपल्स एनिमेशन के इन्वॉल्व होते हैं, जिसको एज अ बिगनर आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। वो 3 प्रिंसिपल मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, ओके देखो, ये हमारा कैनवास ओपन हो गया सबसे पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आप विड्थ और हाइट को चेक कर सकते हो, जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वही है कि नहीं है। ठीक है, अब ये जो कैनवास का कलर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जनरली अगर आप एनिमेशन बना रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कैनवास को प्योर वाइट मत रखना, इसको ट्राई करो ग्रे तक रखने का, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा हमारे आँख को चुभती है। ठीक है, लेकिन अभी सिखा रहा हूँ तो मैं वाइट रख लेता हूँ इसको। ठीक है, वरना सब चीज़ ग्रे ग्रे लगेगा आप लोगों को। अब एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मोस्टली सॉफ्टवेयर को लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ऐसा क्यों, बताओ आप लोग, कोई भी बोलो। स्टेप क्योंकि में ज़्यादातर लोग उसी से बनाते हैं अपना एनिमेशन। देखो, ये जो साइड में आप लोग देख रहे हो ना, ये इसको लेयर्स बोला जाता है, लेयर्स पैनल। एडोबी के जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे, चाहे फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलिस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, एडोब एनिमेट हो गया, सबके सब में लेयर्स में काम होता है। ठीक है, जब मैं 3D बताऊंगा तो वहाँ पर नोड्स में कैसे काम करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये लेयर 1 हो गया। मैं इसमें सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने बना लिया। अब मैं सिंपल सा एक और लेयर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि प्लस के आइकन से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और B प्रेस करके, शॉर्टकट की है B,
ब्रश टूल का, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो टूल्स पैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। ऊपर में आप लोगों को ये मेन्यू बार मिलता है, इस साइड आपको टूल्स बार मिलता है, नीचे आपको लेयर्स पैनल मिलता है जो कि आप लोग एनिमेट करने के लिए यूज़ करोगे आगे। इस तरफ आपको जो क्रॉस पैनल रहता है उसके नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल मिलते हैं, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट की होता है, चाहो तो लिख लो शॉर्टकट की को, नहीं तो आप लोगों को गूगल में भी मिल जाएगा। स्पेस जैसे ही आप होल्ड करके रखते हो तब आपका ये हैंड टूल एक्टिवेट होता है, दिख रहा है? हाँ, इस हैंड टूल और आप अपने राइट क्लिक को जैसे ही एक साथ प्रेस करते हो तब आप अपने कैनवास को मूव कर सकते हो। जब हम लोग एनिमेट करते हैं तब हम लोग इसको एक साथ प्रेस करते हैं ताकि हम लोग कॉर्नर को जल्दी से जल्दी कलर कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पास आपको एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बना के दिखाऊंगा, देखो। ब्रश का साइज़ मेरा ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आपको यहाँ पास ब्रश का साइज़ मिल जाएगा, मैं इसको रख लेता हूँ 8 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास मैंने एक बॉल बना लिया, ठीक है। अब ये बॉल ज़मीन पे गिरेगा और ये बाउंस होके ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो नीचे में है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहीं पास पूरा का पूरा इसका गेम हम लोग सेट करते हैं। कैसे बता रहा हूँ, ये जो नीचे होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। ये होता है टाइमलाइन। अच्छा, वीडियो वगैरह एडिट किए होगे तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पास भी एक टाइमलाइन होता है, लेकिन वहाँ के टाइमलाइन और यहाँ के टाइमलाइन में फ़र्क होता है। कैसे, देखो। की फ्रेम ऐड करने का शॉर्टकट की किसी को पता है? ये वाला सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ किया अपने लैब में, किसी को पता है? गलत भी बोलोगे तो भी चलेगा। पता है किसी को? सर ये वाला एप्लीकेशन तो मैंने खोल के नहीं क्योंकि हमारा कंप्यूटर में भी ये वाला यूज़ नहीं किया हो आप लोग? नहीं। यही तो मेन है। एडोबी जो फ्लैश आप लोगों के सिलेबस में है ना, उसका नाम अभी चेंज होके एडोब एनिमेट हो गया है, और ये है एडोब एनिमेट आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को यही वाला सॉफ्टवेयर पढ़ना है। अगर एडोब फ्लैश ढूंढने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, की फ्रेम्स हम लोग दो तरीके से ऐड करते हैं, दोनों का शॉर्टकट की होता है, एक F5 और F7, दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। पहले मैं F7 से आप लोगों को एनिमेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सीखना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको बहुत ही ईजी वे पे सिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं यहाँ पास टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, यानी कि और ब्लैंक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पास मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा F7 प्रेस करके, ठीक है। ये देखो, बॉल गायब हो गया हमारा। ये शायद आप लोगों के मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा, है ना, और मैं इसको अभी जूम भी नहीं कर सकता, तो मैं वर्बली बताते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाना, ठीक है। इसमें एक फ़ीचर होता है ऑनियन स्किनिंग का। हम लोग अभी ट्रेडिशनल वे पे बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल एनिमेशन में हम लोग को हर ड्राइंग को खुद एनिमेट करना रहता है। पहले मैं आपको एनिमेट करके दिखा देता हूँ। सर आप इसको F5 से करके बना रहे हो? नहीं, F7। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो कैसे दिखेगा। बन गया एनिमेशन एक। ये अभी 1 सेकंड का एनिमेशन बना है, ठीक है।
अब ध्यान दो, यहाँ पर जो डॉट डॉट देख रहे हो ना एकदम नीचे में, इसको हम लोग बोलते हैं की फ्रेम। और इसके बीच में जो यहाँ पर जगह खाली दिख रहा है ये वाले में, जहाँ ये 2 लिखा है उसके नीचे देखो यहाँ पर खाली है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैंक की फ्रेम। ये हो गया की फ्रेम, ये हो गया ब्लैंक की फ्रेम, ठीक है। जैसे ही आप कुछ भी चीज़ अपने टाइमलाइन में ड्रॉ करते हो, ये डॉट टाइप का सिंबल वापस बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक की फ्रेम वापस ऐड कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैंक है इसका मतलब है आपने अभी तक यहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं किया है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक डॉट बन जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी मैं एक और ड्राइंग बनाता हूँ, वैसे यहाँ पर अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो अब पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया। क्योंकि जब हम लोग का जब गैप में भी हम लोग ड्राइंग को बना लेते हैं तब एनिमेशन हमारा और भी ज़्यादा स्मूथ बन जाता है, ठीक है। मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं एक म्यूज़िक वीडियो के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये रहा। ये रहा उसका स्टोरी बोर्ड, ठीक है। जब हम लोग एनिमेशंस बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स लेते हैं या फिर क्लाइंट्स हमको अप्रोच करते हैं कि आप ये वाला एनिमेशन मेरे को बना के दे दो, सबसे पहले वो हमको ऐसा एक स्टोरी बोर्ड बना के देता है। देखो सीन 1 में इस टाइप के ड्राइंग रहेंगे, सीन 2 में इस टाइप के ड्राइंग रहेंगे, ठीक है। ये एक म्यूज़िक वीडियो था। सर ये तो मार्वल का कॉमिक की टाइप दिख रहा है। नहीं ये कॉमिक नहीं है, ये एक स्टोरी बोर्ड था, ठीक है, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा था। ये क्रिश्चियन सॉन्ग था जो पूरा का पूरा एक एनिमेशन फॉर्मेट में बनने वाला था, ठीक है। एनिमेशन में बहुत तो हम्म कि नहीं बना? ये बना ना, मैंने बना के दिया उसको, ठीक है। और इसके जो एनिमेशन थे वो मैंने इसी सॉफ्टवेयर में बनाए थे। ये मेरा 40,000 का प्रोजेक्ट था, जिसको बनाने में मेरे को शायद 1 हफ़्ता लगा था, ठीक है। तो इसको मैंने सीन बाय सीन ड्राइंग किया था और इसको कंपोजिटिंग मैंने आफ्टर इफेक्ट में किया था। तो मैं कुछ इसमें के ड्राइंग्स आप लोगों को ओपन करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो जब हम लोग एनिमेट करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को एनिमेट करके दिखाया है सिर्फ और सिर्फ 15 फ्रेम का यहाँ पास यूज़ किया है। लेकिन इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पास लिया था अप्रॉक्स 170 की फ्रेम्स, सॉरी 200 की फ्रेम्स लिया था मैंने, ठीक है। ये देखो ये पहले पीछे इसका बैकग्राउंड था जिसको मैंने आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किया था, और उसके बाद ये एनिमेशन ऐसे आया और इसने बुक उठाई और इसने पढ़ना स्टार्ट किया था। बाइबल थी वो, ठीक है। ओके, अभी तक किसी को कुछ डाउट?